वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 15 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सीबीडी 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसमें हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और 1993 में प्रभावी हुआ। नेक्स्ट कथन है, अक्टूबर 2021 में कुनमिंग चीन में सीबीडी की COP15 की बैठक होगी। तीसरा कथन है, इसके लक्ष्यों में भूमि और समुद्री क्षेत्रों को 30% संरक्षित किया जाना है तथा कीटनाशकों को कम से कम 2/3 तक कम करना है। तो बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा 2030 तक प्रकृति के प्रबंधन हेतु एक नवीन वैश्विक फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इसमें 2030 तक के लिए 21 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2050 तक मानवता के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, इस विजन को प्राप्त करना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रिचर्ड ब्रैंसन अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। दूसरा है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो थे जिन्होंने वर्ष 2001 में रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। और तीसरा है, रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्ष 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या में आधे से अधिक अफ्रीका में अधिवासित थे। दूसरा है, भारत में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए रागी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो दूसरा कथन सही है और पहला रॉन्ग है। आंसर बी होगा, क्योंकि आधे से अधिक जो अधिवासित लोग थे वो एशिया के थे, ना कि अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पारासेल आइलैंड कहाँ स्थित है। तो ये पारासेल आइलैंड ऑप्शन है हिंद महासागर में, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा दक्षिण चीन सागर और चौथा अरब सागर में। सही आंसर इसका सी है, दक्षिण चीन सागर में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कि हाल ही में चीन ने दावा किया है कि पार्सल द्वीप समूह से एक अमेरिकी युद्धपोत को उसने बाहर कर दिया है। इसके अलावा इस द्वीप समूह पर ताइवान और वियतनाम के द्वारा दावा किया जाता है, हालांकि इसे अभी चीन के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसको 2018 में शुरू किया गया था तथा यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं को बढ़ाना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर बी है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था और इसे अभी हाल ही में 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है और इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा ब्रिटेन, चौथा पोलैंड। सही आंसर बी है इसका, भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। पहला ऑप्शन भारत सरकार के द्वारा, दूसरा केरल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है इसका, केरल के द्वारा शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
संकल्प से सिद्धि पहल, जिसे मिशन वंदन के रूप में भी जाना जाता है, 2018 में शुरू की गई थी और इसे केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी आबादी के लिए एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु चलाया गया था। दूसरा कथन है ट्राईफूड स्कीम अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी, जो लघु वन उत्पाद के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देती है तथा ट्राईफूड पार्क और लघु वनोपज के साथ जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किए खाद्यान्न से खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्माण करेंगे। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें बी सही है, अर्थात केवल दूसरा कथन सही है। पहला मिशन वंदन योजना 2018 में नहीं 2021 में इसको शुरू किया गया था और इस मिशन के माध्यम से ट्राइबल वंदन विकास केंद्रों और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान को लक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उस आर्द्रभूमि को सूचित किया जाता है इसमें जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया हो। दूसरा, वर्तमान में भारत के 3 स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और लोकटक झील मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर ए है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है क्योंकि इसमें केवल 2 स्थल शामिल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा लोकटक झील मणिपुर की, चिल्का झील इससे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय क्षेत्र में रेड टाइड की घटना संबंधित है। पहला ऑप्शन जू प्लैंकटन की तीव्र वृद्धि से, दूसरा फाइटो प्लैंकटन की तीव्र वृद्धि से और तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट समुद्री स्थलों पर आने वाले ज्वार से और चौथा है गर्म और ठंडी जलधारा के मिलन स्थल से। सही आंसर इसका बी है, फाइटो प्लैंकटन की तीव्र वृद्धि से। तो इस तरह हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सीबीडी के संदर्भ में था, तो इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा गया था और 1993 से ये प्रभावी हुआ और इसकी COP15 की जो बैठक है वो 2021 में कुनमिंग चीन में होने वाली है। इसके अलावा इसके लक्ष्यों में भूमि और समुद्री क्षेत्रों को 30% संरक्षित करना है तथा कीटनाशकों को 2/3 तक कम करना है इनके प्रयोग को। इसके अलावा जो अभी एक नया इसका फ्रेमवर्क जारी किया गया है 2030 तक के लिए, इसमें 21 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2050 तक मानवता के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, इस विजन के साथ काम करना है, इस विजन को प्राप्त करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारा था रिचर्ड ब्रांसन ने अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा की है और वो पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये सही है, अपने ही अंतरिक्षयान से यात्रा करने वाले। इसके अलावा दूसरा था हमारा डेनिस टिटो जो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे, 2001 में इन्होंने रूसी सोयूज अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी और रिचर्ड ब्रांसन की जो कंपनी है वो वर्जिन गैलेक्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में था, तो इसमें 2020 में जो कुपोषित लोगों की आधे से अधिक संख्या है वो एशिया से है और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए इसमें बात कही गई है कि भारत ने रागी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था पार्सल आइलैंड से संबंधित जो कि दक्षिण चीन सागर में है और ये इस पर ताइवान और वियतनाम के द्वारा भी दावा किया जाता है, लेकिन इसका प्रशासन अभी चीन के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये सही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई है वो 2014 में शुरू की गई है और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था कि 2026 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल हैं, उनमें आयुष सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 से संबंधित है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मातृ कवचम नामक अभियान से था, तो इसको कौन शुरू कर रहा है, केरल सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। कोविड-19 से संबंधित टीके उपलब्ध कराए जाएंगे सभी गर्भवती महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संकल्प से सिद्धि पहल जिसे मिशन वंदन के रूप में जाना जाता है 2018 न होकर 2021 में शुरू की गई थी और इसमें आदिवासी आबादी के लिए एक आजीविका
को सुनिश्चित करना है स्थायी रूप से। इसके अलावा ट्राइफूड स्कीम की बात थी तो ये अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी और लघु वन उत्पाद के मूल्यवर्धन को ये बढ़ावा देती है। इसके अलावा ट्राइफूड पार्क और लघु वन उपज के साथ जो जनजातीय लोगों के द्वारा दूसरे खाद्यान्न एकत्रित किए जाते हैं उनसे खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का भी निर्माण करना है। ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में, तो इसमें वो भूमियां सूचित की जाती हैं जो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट से ग्रस्त होती हैं और वर्तमान में भारत के 2 स्थल इसमें शामिल हैं, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। चिल्का झील को इससे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जलीय क्षेत्र में रेड टाइड की घटना किससे संबंधित है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से संबंधित थी। इस तरह हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।